गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड यू इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये है मेरा y इक्वल्स टू बी प्लस वन अपॉन ए प्लस बी माइनस टू। एंड हमें एक रिलेशन गिवन है ए और बी में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, जब भी हम मिनिमा और मैक्सिमा की बात करते हैं तो जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो मेरा वन वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। तो क्यों ना मैं ए को cos थीटा लेट कर लूँ एंड बी को sin थीटा लेट कर लूँ। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करा जाएंगे इस रिलेशन को। और यहाँ पर जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा मेरा 0 to 2 पाई के अंदर, क्योंकि एक सर्कल है ए और बी के अंदर, है ना। तो आगे ये बन जाएगा y इक्वस टू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2। ठीक है, इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा अपना डी वाई ओवर डी थीटा इक्वस टू, या हमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा u ओवर v का। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरा, लेट से हम x के रेस्पेक्ट में करते तो ये बन जाता है अपना v को रखेंगे u का करेंगे du ओवर dx माइनस u को रखेंगे v का करेंगे dv ओवर dx एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को रखा यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 को रखा एंड न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन मेरा cos थीटा एंड 1 का 0 माइनस बीच में ये बनेगा अपना साइन थीटा प्लस 1 को रखा हमने और डिनोमिनेटर का किया तो cos थीटा का तो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा एंड 2 का 0 एंड डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम थोड़ा आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा अपना cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड माइनस के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस के साइन थीटा एंड cos थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन थीटा cos थीटा एंड माइनस के cos थीटा। ठीक है, एंड डिवाइड बाय ये सेम एज इट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा से कैंसिल एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो गया है। तो ये बच जाएगा अपना, यहाँ से साइन थीटा बचेगा एंड ये 2 cos थीटा और ये cos थीटा दोनों नेगेटिव हैं तो 3 cos थीटा एंड ये 1 बन गया था ना प्लस 1 ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई है। तो इसे हम 0 के इक्वल लगा देते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ये अपना बनेगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वस टू 0। अब आगे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं इस साइन थीटा को राइट हैंड साइड भेज रहे हैं और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा अपना 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वस टू साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो ये बनेगा अपना 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा एंड प्लस 1 इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे मैं आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमें ये इक्वेशन मिल गई थी 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 1 इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो
हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा एंड प्लस 1 इक्वस टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से मेरा 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा तो ये बन जाएगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इक्वस टू 0। यहाँ से मेरा कॉस थीटा कॉमन, 2 कॉस थीटा, ठीक है, अंदर बचेगा 5 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वस टू 0। आगे ये बनेगा अपना, या तो हमारा कॉस थीटा इक्वस टू 0 होगा या फिर ये वाला टर्म 0 होगा, तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा इक्वस टू 0 और यहाँ से अपना आ जाएगा 5 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वस टू 0, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वस टू आ जाएगा 3/5। ठीक है, दूसरा हमारा रिलेशन था कि 3 कोस थीटा माइनस 1 इक्वस टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैं यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 0 लगाता हूँ, तो ये साइन थीटा मेरा आ जाएगा यहाँ से -1। अब अगर हम बात करें कोस थीटा मेरा 0 कब होगा, वो थीटा इक्वस टू π/2 और 3π/2 पर होगा, बट साइन थीटा मेरा -1 3π/2 पर ही होगा, तो यहाँ से मेरे थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है 3π/2। ठीक है, यहाँ से अगर कोस थीटा की वैल्यू में 3/5 लगाता हूँ तो ये 9/5 -5 तो 4/5 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4/5। अब साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ आर पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से थीटा मेरा बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मीन 0 to π/2 के बीच में। आगे हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए साइन सिस्टम का यूज करेंगे, तो मैं डेरिवेटिव को यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरा dy/dy थीटा निकल के आया था, वो था साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -2 होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दो एंगल हैं, एक थीटा इक्वस टू आया है 3π/2 एंड एक थीटा है साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो मैं इनको नंबर लाइन पे लगाता हूँ। ठीक है, एक तो है 0 से और π/2 के बीच में जो आ रहा है अपना साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, और दूसरा है मेरा 3π/2। ठीक है, इसके लेफ्ट राइट में हमें चेक करना है कि इस डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, तो मैं इस एंगल के लेफ्ट राइट में चेक करता हूँ कि मेरा साइन कैसा आ रहा है, तो मैं थीटा इक्वस टू 0 पर चेक कर लेता हूँ। थीटा इक्वस टू 0 पर साइन थीटा मेरा 0 हो जाएगा एंड कोस थीटा मेरा 1 होगा, तो माइनस के 3 + 1 तो ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा साइन दे रहा है नेगेटिव। अब अगर मैं आगे चेक करूँ किस पर, π/2 पर, इस पॉइंट के राइट में, तो राइट में मैं थीटा इक्वस टू π/2 पर चेक करूँगा, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस π/2 मेरा 0 और साइन π/2 मेरा आ जाएगा 1 + 1, तो ये पॉजिटिव, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो इस पर साइन आएगा मेरा पॉजिटिव। अब अगर हम 3π/2 पर चेक करें लेफ्ट राइट में, तो 3π/2 से लेफ्ट तो हो गया π/2, तो उस पर वैल्यू पॉजिटिव है, एंड 3π/2 के राइट में आएगा कहीं ना कहीं 2π। ठीक है, अब 2π आएगा, तो उस पर अगर वैल्यू चेक की जाए तो साइन 2π मेरा 0, कोस 2π मेरा 1, तो उस पर ऑल्सो नेगेटिव आएगा। अब थीटा इक्वस टू साइन इनवर्स 4/5 पर मेरा जो साइन है, डिफ्रेंसिएशन का जो साइन है डेरिवेटिव का, dy/dθ का जो साइन है वो चेंज हो रहा है किससे किसमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव में। तो इस पॉइंट पर, इस थीटा की इस वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन होगा y हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि लूप इस तरह से चलेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे मेरा लोकल मिनिमा आ जाएगा, और इस वाले पॉइंट पर प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर मेरा प्लस से माइनस में तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, हमें मिनिमा की बात करनी है, तो इस वाले पॉइंट पर होगा। अब अगर हम y की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो मुझे साइन थीटा इक्वस टू क्या रखना पड़ेगा, 4/5 रखना पड़ेगा एंड कोस थीटा इक्वस टू रखना पड़ेगा 3/5। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें
साइन थीटा इक्वस टू रखना है 4/5, तो ये बनेगा 4/5 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू हमारी 3/5 एंड साइन थीटा फिर से 4/5 एंड -2। ठीक है, तो ये बनेगा 4 + 5 यानी 9/5 एंड डिवाइड बाय 7 - 10 तो -3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा मेरा -3। ये मेरे u की वैल्यू है। ठीक है, हमें फाइंड करना है u², तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा 9 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।